सबसे पहले अ, महाबली हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो विचार किया था मैंने वो ये कि हम अ, मैं कुछ समय आरंभ में 5-10 मिनट के लिए हनुमान जी के असली वास्तविक चरित्र पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके बाद में आपके जो भी प्रश्न आपके मन में अभी तक के जो सेशंस हुए हैं उनको लेके, या धर्म के विषय में, दर्शन के विषय में, आध्यात्म के विषय में, हमारे ग्रंथों के विषय में आपको कोई भी यदि प्रश्न है तो आप वो सामने रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उनका यथोचित उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले पुनः आप सभी को महाबली हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज के समय जितने हनुमान जी की, हमारे जो इस महापुरुष की जितनी आज के दिन आवश्यकता या रेलेवेंस है, शायद ही उतनी रेलेवेंस किसी और महापुरुष की हो। क्योंकि हमने अभी देखा, रामनवमी के हमारे जो उत्सव हैं उनके अंदर राक्षसों के द्वारा उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थर मारे गए, कहीं कहीं से कुछ माताएं बहनें भी गायब की हैं, उठाई गई हैं। तो ये सब देखते हुए लगता नहीं है कि बिना हनुमान की शक्ति के आगे गुजर बसर होनी आसान है। तो इसलिए आप सभी को बजरंगबली हनुमान जी के नाम के संकल्प से भी बढ़ के उनके काम का संकल्प। हनुमान जी जाने जाते हैं अपने शक्ति, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, बल, शौर्य, तेज और ब्रह्मचर्य के कारण। ये जो शब्द हनुमान जी के लिए प्रयोग होता है बजरंग, ये वास्तव में संस्कृत का एक शब्द है वज्रांग। वज्र के समान, वज्र से मिलकर जिसके अंग बने हैं, अर्थात जिसका शरीर, जिसका आत्मा वह वज्र के समान है, अर्थात जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता और जिसके सामने कोई विधर्मी खड़ा नहीं हो सकता। तो उस वज्रांग से उसका अपभ्रंश मिलके बना है बजरंग। तो हमें अपने शरीरों को, अपने मन को, अपने आत्मा को वज्र के समान बनाना है, धर्म के शत्रुओं का नाश करने के लिए। सामर्थ्य एकदम स्टील के जैसे हमारी नर्व्स होनी चाहिए, हमारे शरीर होने चाहिए, हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। थोड़ी सी बात, आज जब अब हनुमान जी के विषय में बात हो रही है तो ये मैं करना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों को लेके, हमारे वैदिक इतिहास को लेके हमारे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं। उन भ्रांतियों के कारण न सिर्फ हमें अपने वास्तविक महापुरुषों का, अपने वास्तविक इतिहास का, हमें उससे हम दूर रहते हैं, बल्कि दूसरे मत वाले लोग, दूसरे मजहब के लोग भी हमारी मान्यताओं की बहुत खिल्ली उड़ाया करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, और ऐसा ही हमारे शास्त्रों ने भी आदेश दिया है, कि जो सबसे सरलतम मार्ग जो किसी चीज को समझने का हो, वह विज्ञान का मार्ग है। सृष्टि रचना, जिन सिद्धांतों के आधार पर यह सृष्टि रची गई है, उन सिद्धांतों को, उस विज्ञान को, उस सार्वभौमिक नियमों को आप तीनों कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य में लगा के आप यह निर्णय कीजिए कि कौन सी घटनाएं सच हो सकती हैं, कौन सी घटनाएं सच नहीं हो सकती हैं। हमारे बजरंगबली हनुमान जी के विषय में ये कहा जाता है कि वो बंदर थे। इसके चारों ओर हमारे बहुत सारे हिंदुओं ने बहुत सारी आस्थाएं बना ली हैं। परंतु यदि आप महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें कहीं पे भी हमारे जो हनुमान जी हैं उनका वानर होना सिद्ध नहीं होता है। हनुमान जी एक जैसे वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे उद्धरण मिलते हैं। आज थोड़ा समय की कमी के कारण मैंने वो श्लोक नहीं इकट्ठे किए, मैं कभी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो उसमें क्या है कि रामायण में स्थान स्थान पे हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा गया है, वेदज्ञ, चारों वेदों का पंडित, चारों वेदों का जानने वाला कहा गया है। हनुमान जी को युद्ध विद्या में पारंगत,
योद्धा बताया गया है। उनको धनुर्विद्या, धनुर्वेद का संधान करने वाला, जो धनुर्विद्या जिसके अंदर बसी हुई है, तो चारों वेदों का ज्ञाता, बुद्धिमान, नीति निपुण, तो ऐसे महापुरुष के रूप में हमारे वाल्मीकि रामायण के अंदर हमारे हनुमान जी का वर्णन आया है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हनुमान जी वानर या बंदर नहीं थे। हमने बहुत सारी अपनी आस्थाओं को इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों में, कहानियों को सुन के, सीरियलों को देख के हमने अपना बनाया है, परंतु वास्तव में हमें अपने ग्रंथों में वापस जाना पड़ेगा। हमने क्या कर रखा है कि हमने अपने स्वाध्याय आदि को, स्वयं हम स्वाध्याय नहीं करते, हमने उस स्वाध्याय करने का कार्य हमने दूसरे लोगों को सौंप दिया, आउटसोर्स कर दिया कि अच्छा तुम ही बता दो हमारा इतिहास क्या था। उसके कारण से क्या हुआ कि कुछ लोगों की, केवल बहुत ही कम लोगों की मोनोपोली रही पूरे धर्म के ऊपर, पूरे धर्म की बातों को लेकर, धर्म के इतिहास को लेकर, और उसके कारण बहुत बड़ा वर्ग जो जिसने स्वाध्याय करना बंद कर दिया, फिर उसको जो भी कुछ बता दिया गया वही सब उन्होंने सुन लिया और स्वीकार कर लिया। तो आपसे मेरी ये विनती है कि आज के समय में जब सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन इतना खुल के सामने आई है, तो अब ये जो आउटसोर्सिंग है जो हमारी, ये हमें आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा इतिहास हम स्वयं पढ़ सकें, ऐसी योग्यता हमें अर्जित करनी चाहिए। तो आप कभी भी महर्षि वाल्मीकि का रामायण उठाइए, देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें क्या है कि ये जो बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन बहुत प्रचलित हैं, वे बहुत सारी बातें तुलसीदास जी महाराज के वहां से ली गई हैं जो प्रचलन में है। परंतु एक बात मैं बार बार कहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो काल था वह भयानक काल चल रहा था। उस समय पे मुगलों का आतंक था चारों ओर, हिंदुओं के कटे सिरों की मीनारें बनाई जाती थी। ये मोइनुद्दीन चिश्ती और इस प्रकार के जो हमलावर, जो घुसपैठिए, पीछे से निकृष्टतम सोच के स्वामी, ये जो दुर्व्यवहार करने वाले, बलात्कार करने वाले, स्वयं इनकी पुस्तकों में लिखा है कि इन्होंने हिंदू राजा को मारकर उसकी बेटी से उसी रात इन्होंने निकाह पढ़वाया था, उसका कन्वर्जन करा के उसको इस्लाम कबूल करवा के। तो ये इस प्रकार के जो नीच हरकत करने वाले, ये जो इस प्रकार के स्वघोषित ये लोग थे, तो उस समय इनका काल चल रहा था। इनके काल में, और वो इतना प्रबल था कि आप देखोगे कि आप में से कितने लोगों ने अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ यदि पढ़े होंगे तो उसमें वो कई स्थान पे वो ये अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द जो ये गरीब नवाज शब्द स्वयं तुलसीदास जी महाराज के लेखनी से कई बार प्रयोग हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि उस काल में इनका जो आतंक था, इनकी जो बदमाशी थी, वो एकदम अपने चरम सीमा पे थी, सबसे टॉप पे थी। तो उस समय पे इन्होंने ऐसी ऐसी झूठ बातें इन्होंने अपने मजहब के विषय में फैलाई कि देखो हमारे जो जो मुर्दे जो कब्र में गड़े हुए हैं उनके अंदर कितनी ताकत होती है। एक एक बिना बांझ महिला को बच्चा दे देते हैं, और बिना नौकरी वाले को नौकरी दे देते हैं, और बिना पैसे वाले को पैसे दे देते हैं, कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर देते हैं। तो इन्होंने कन्वर्जन करने के लिए इन जिहादी मजहबी लोगों ने, इन तीसरे दर्जे के निकृष्ट दुर्गंध युक्त लोगों ने यहाँ पे आके भारत को गजवाए हिंद करने का जो इनका पूरा प्लान था, उसको करने के लिए इन्होंने इन चमत्कारों की कहानियों को उड़ाया। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती नामक ये जो प्राणी था, इस प्राणी की विशेषताएं ये बताई जाती हैं कि चमत्कार करने आया था यहाँ पे। तो उसने कभी सरोवर का जल सुखा दिया, कभी उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में ये कर दिया, कभी इसने वहां पे ऊंटों की सवारी करवा दी, कभी इसने मतलब पूरे समुद्र का पानी पी के दिखा दिया। इसके विषय में ऐसी मन गढ़ंत ऊल जलूल बातें प्रचलित कर दी। जब प्रचलित कर दी तो हिंदू की समस्या ये रही कि हिंदू, क्योंकि जैसे आज अपने ग्रंथ नहीं पढ़ता हिंदू, ऐसे उस समय पे भी अपने ग्रंथ नहीं पढ़ता था हिंदू, और फिर उसके ऊपर से मार पड़ रही है चारों तरफ से, जजिया लग रहा है चारों तरफ से, बेटियां उठाई जा रही हैं चारों तरफ से। तो हिंदू जो था वो किसी चमत्कार की खोज में घूम रहा था।
लुटा पिटा हिंदू चमत्कार की खोज में घूम रहा था, और उसको रोज रोज ये गरीब नवाज की चमत्कार, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के चमत्कार, अकबर महाराज के चमत्कार, इनको सुल्तान के चमत्कार बार बार इनके चारों दिशाओं से इनके दिमागों में घर कर रहे थे। तो उस समय जब इन चमत्कारों को दिखा दिखा के इस्लामिक आतंकवादियों ने सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने का जो एक खेल दुष्चक्र चला रखा था, तो इस दुष्चक्र से युद्ध करने के लिए, इसको की काट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे, उनके जैसे और अच्छे भावनाशील हिंदुओं ने ये शायद रणनीति अपनाई कि ठीक है, यदि आपको चमत्कार ही दिखाने हैं तो चमत्कार हम भी दिखा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हमारे जो, जैसे आप अब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो इसके अंदर श्री राम का एक इस प्रकार का वर्णन किया गया कि जैसे श्री राम को एक प्रकार से ईश्वर का अवतार बना के सामने रखा गया, फिर उनके अराउंड फिर हनुमान जी को उनका सेवक बनाया, उसके बाद में और कैरेक्टर्स को बनाया गया, मतलब बनाया नहीं गया, मतलब रामायण के ही चरित्रों को रीडिफाइन करके वहां पे उनके अंदर एक चमत्कार का एक उसमें एक एलिमेंट ऐड करके, और उस चीज को हमारे हिंदू जनमानस के सामने हमारे उन बड़े लोगों ने रखने का प्रयास किया, जिसके कि जो पीछे की भावना है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब कोई दुष्चक्र आपके सामने होता है तो उस दुष्टता को आपको येन केन प्रकारण किसी भी प्रकार से आपको काटना ही पड़ता है, आपको काटना चाहिए। परंतु कालांतर में फिर क्या हुआ कि हम अपने मूल ग्रंथ से कटके, हमने जो उस समय आपद धर्म जो हमारे बड़े महापुरुषों ने अपनाया था, तो वो उस आपद धर्म को हमने कुछ इस प्रकार से आत्मसात किया कि उसके बाद में वही हमारी पहचान बन गया, वही हमारा इतिहास बन गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे श्री राम के विषय में वाल्मीकि रामायण कुछ कहती है कि वे एक महापुरुष थे, परंतु उनको रामचरितमानस में ईश्वर के जैसे, ईश्वर के अवतार के रूप में उनको बताया गया। इसी प्रकार से हमारे जो हनुमान जी थे, हनुमान जी का वर्णन हमारे वाल्मीकि रामायण में एक वेदज्ञ योद्धा, जो अपराजित योद्धा थे, ब्रह्मचारी थे, उनके विषय, उनके रूप में उनका वहां पे वर्णन होता है, जिन्होंने श्री राम के विजय में अद्भुत योगदान दिया। तो ऐसे योद्धा के रूप में उनका वर्णन है, परंतु यहाँ पे आके रामचरितमानस में आते आते अवस्था कुछ और हो गई। यहाँ पे हो गया कि अच्छा वो कपि वंश के थे, तो कपि वंश, अब जैसे आज के दिन कोई सिंह वंश जैसे चलता है कि बहुत सारे लोगों के आगे सिंह नाम लगा होता है, तो यदि उसमें कोई सिंह, आज से 1000 वर्षों के बाद में कोई व्यक्ति ये सोच ले कि अच्छा उस समय पे राम के नाम के आगे सिंह लगा हुआ था, मतलब राम सिंह, अर्थात वो जो है वो शेर वाले कुल से था, तो उसके पीछे पूंछ लगा दी, उसके मुंह बड़ा कर दिया, उसके ऐसे पूरे बाल कर दिए, शेर के जैसे आकृति उसकी बना दी, बोला ये है राम सिंह। तो जैसे वो चीज ठीक नहीं रहेगी, ऐसे ही कपि वंश, उस मतलब हर समय में इतिहास में नाम जो होते हैं संस्कृत के नाम, ये बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होते हैं। जैसे सिंह शब्द है, कपि शब्द है, इंद्र शब्द है, इनके गुणवाचक नाम के अर्थ कई सारे निकलते हैं। तो हनुमान जी जिस वंश से आते थे उस वंश का नाम था कपि वंश। तो वो कपि कोई बंदरों का वंश नहीं था। बंदरों के अंदर या जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर कोई वंश नहीं चलते हैं। वहां पे तो कौन किसके साथ में क्या करता है वो सब देखने वाला कोई नहीं, परंतु मनुष्यों के अंदर वंश चलते हैं, जहाँ पे अपने माता पिता आदि के जो पुरानी पीढ़ियों को छोड़ा जाता है, वहां पर गोत्र का सिद्धांत है कि अच्छा विवाह आपस में नहीं होना, इस प्रकार से वहां व्यवस्था चलती है। तो जहां पर वंश आ गया, मतलब वहां पे वो बंदर या वानर तो थे ही नहीं, वो मनुष्य थे। उसके बाद में जो ब्रह्मचर्य का जो शब्द है, ब्रह्मचर्य का जो शब्द वो है किसी पशु के लिए, किसी बंदर के लिए, वानर के लिए नहीं लगता, तो वह मनुष्य के ही ऊपर ही लगता है। फिर जो वेद पढ़ने की जो अवस्था है, वह वेद पढ़ने की अवस्था भी किसी बंदर या वानर के ऊपर नहीं लग सकती। तो जब वाल्मीकि रामायण ने हमें सब कुछ बताया कि हनुमान योद्धा थे, हनुमान जितेंद्रिय थे, हनुमान ब्रह्मचारी थे, हनुमान चारों वेदों के पंडित थे, हनुमान जी जनेऊ भी पहनते थे, मतलब यज्ञोपवीत भी संस्कार भी हुआ था उनका, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक बंदर रहे होंगे? तो इसलिए
मैंने जैसे पहले कहा कि यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, उस संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी आपको जो उसका जो ऑथेंटिक भाग है उसके अंदर कहीं पे भी हनुमान जी का वानर रूप नहीं मिलेगा। उनकी पूंछ ऐसे पूंछ है और ये ऐसे हो गया और वैसे हो गया, ये सब बिल्कुल बाद की कहानियां हैं सारी की सारी। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ चमत्कारी उसके अंदर वो डालने के लिए हमारे बड़ों ने शायद कभी कुछ कुछ ग्रंथों की रचना की, परंतु आज के समय हमें अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को के वास्तविक स्वरूप में देखने की हमें आवश्यकता है। और न सिर्फ हमें आवश्यकता है, हमें अपने महापुरुषों के विषय में जानकर, ईश्वर के विषय में जानकर, और फिर इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आज का जो युद्ध है, हमें उस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से हमें अपने महापुरुषों के वास्तविक चरित्र पता होने चाहिए। तो मैं पुनः ये दोहराते हुए कि हमारे वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कतई भी बंदर नहीं हैं, कभी भी बंदर नहीं हैं। वे हमारे जैसे ही मनुष्य रहे थे, और न सिर्फ हमारे जैसे मनुष्य बल्कि ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय और वेदज्ञ, जिसको चारों वेदों के वो पंडित थे। तो इस प्रकार से बहुत ही ऊंचे स्तर के महापुरुष, वो हमारे पूर्वज, हमारे वो पिता तुल्य, वो हनुमान जी थे। तो उनके विषय में जब हम ये बातें करते हैं कि नहीं, वो किसी बंदर को देख के हम बोलते हैं कि तो हनुमान जी जा रहे हैं, मतलब भावना अच्छी है, परंतु ये उपहास भी है एक प्रकार का, कि जैसे मनुष्य पशु नहीं बनते हैं, ना ही पशु मनुष्य बनते हैं। पशु को आप वेद नहीं पढ़ा सकते, पशु का आप जनेऊ संस्कार नहीं कर सकते, पशु को आप धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते, पशु को कपड़े पहनने की समझ नहीं है। आप रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि हनुमान जी के कितने सुंदर वस्त्र हुआ करते थे। तो बंदर थोड़ी वस्त्र पहनते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बीच में कालांतर में बहुत कुछ ऐसी बातें हमारे साथ में, हमारे इतिहास में आई, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बनाने वालों का कोई अल्टीरियर मोटिव रहा, कोई दुर्भावना रही, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। परंतु मैं कह रहा हूं कि उस समय जो आपातकाल में जो कुछ चमत्कारों की दृष्टिकोण से, अच्छा, उसमें मैं उद्देश्य ये था कि अच्छा, अगर गरीब नवाज के चमत्कार हो सकते हैं तो हमारे यहाँ पे भी चमत्कार हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी हनुमान जी उड़ सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी एक बंदर ऐसे ऐसे काम कर सकता है, वो अपनी पूंछ फैला सकते हैं, उसमें आग लगा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हमारे जो रामचरितमानस आदि में है वो मिलती हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार की चीजें नहीं है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें और अपना संकल्प भी लें कि हम कभी भी अपने महापुरुषों को इस प्रकार से, आपद धर्म जब था तो था, परंतु अब अपने वास्तविक स्वरूप में उन महापुरुषों के हम दर्शन करेंगे। और तो ये आज मुझे थोड़ा सा इस विषय में कहना था। ऐसे ही अब हम एक श्रृंखला भी आरंभ करेंगे जो हमारे वैदिक धर्म के या वैदिक इतिहास के विषय में जो भ्रांतियां हैं, जैसे ये हनुमान जी के बंदर होने की भ्रांति है। मैं इसमें वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रमाण भी आपको अगले किसी उसमें क्रम में दूंगा। इसी प्रकार से एक और बड़ी भ्रांति है कि द्रौपदी के 5 पति थे। महाभारत के अंदर द्रौपदी के 5 पति थे, जबकि ऐसा नहीं है। द्रौपदी के एक ही पति थे और उनका नाम था युधिष्ठिर। तो महाभारत के अंदर से ये बातें सिद्ध हैं, परंतु हम, दुर्भाग्य से क्या होता है कि हमें जो सीरियल बनाने वाले लोग, जो बॉलीवुड की पिक्चरें बनाते हैं, वही लोग सीरियल बनाते हैं। तो और हमें सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है, हम कभी पुस्तकों को खोल के नहीं देखते। तो इसके कारण क्या होता है कि हमने अपने स्वाध्याय को आउटसोर्स कर दिया है पिक्चर बनाने वालों के ऊपर। तो जो वो हमें बता देते हैं वही हम सत्य मान लेते हैं। तो द्रौपदी जी के विषय में जो ये बातें प्रचलित हैं कि वो 5 पति थे उनके, इस चीज को लेकर हमें हमारे ये जो विधर्मी लोग हैं, ये हमारे धर्म का, इतिहास का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो मतलब उनके मजाक, चलो वो तो जब उत्पन्न भी नहीं हुए थे, जब से हमारा इतिहास चल रहा है, तो इसलिए उनका विषय आप ना भी सोचो। परंतु क्या ये हमें अच्छा लगता है सुन के कि अच्छा जी, महर्षि वेदव्यास के होते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण के होते हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के होते हुए, क्या कभी ये ऐसी ऐसी बात कभी हो सकती थी कि पांच पुरुषों के साथ में एक महिला को भेज दिया?
तो इस प्रकार से, तो इसको मैं आगे कभी किसी विषय में लूंगा, अगली श्रृंखला में मैं इसके ऊपर भी बोलूंगा और महाभारत के प्रमाण में दूंगा कि क्यों ये बात गलत है और क्यों ये बात बाद में मिलाई गई है पीछे से, और वो साफ साफ प्रमाण मिलते हैं कि अच्छा ये बात कैसे मिलावटी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे इतिहास के विषय में फैली हैं, उनको हम एक एक करके दूर करेंगे। तो आज परंतु जो मेरा मुख्य उद्देश्य जो था वो ये कि एक तो हमारे हनुमान जी के विषय में एक बात, अच्छा इसमें एक और बात जो रह गई थी वो ये, हमारी एक आदत बन गई है कि हमें जब किसी किसी एक व्यक्ति की बड़ाई करनी होती है तो हम फिर उससे पूरा भगवान बना के छोड़ते हैं, हम फिर उससे नीचे बात नहीं करते। तो उस जब हमें श्री राम को जब हमने भगवान बनाया तो फिर बाकी सबको दास ही बनाना था उनका, तो इसलिए हमने बोला कि अच्छा हनुमान जी को राम जी का दास बना दो। पर यदि आप महर्षि वाल्मीकि का रामायण पढ़ेंगे, जो वास्तविक रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं पे भी हनुमान जी राम के दास हैं ऐसा नहीं। यदि आप उस तरह से देखें तो श्री राम कर्म से क्षत्रिय थे और हनुमान कर्म से ब्राह्मण थे। जितना वेदज्ञ, जो वेदों को जानने के विषय में जितनी बातें महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान के विषय में कही हैं, उतनी राम के विषय में भी नहीं कही हैं। तो और ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान जी की आयु वो निश्चित राम जी से बड़ी थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो ऐसे हम करके बैठा देते हैं ऐसे दासों के जैसे कि अच्छा राम जी के दास थे हनुमान जी। हमारे यहाँ देखिए ये जो फिर से मैं वही बोलना चाहूंगा कि भावातिरेक में आके हम कुछ बातें ऐसे कर देते हैं, परंतु हमारे धर्म में या हमारे वैदिक इतिहास में कोई दास दासियों का कोई उसको कहीं ग्लोरीफाई नहीं किया गया। होते होंगे, परंतु कोई एक महापुरुष किसी दूसरे महापुरुष का दास है ऐसा कहीं नहीं मिलता। महापुरुष तो छोड़िए, हमारे यहाँ पर हमारे इतिहास में ईश्वर का भी, हमारे वेदों के अंदर कहीं पे भी हमें मनुष्यों को ईश्वर का पुत्र तो पुत्र पुत्री तो कहा गया है हमको। हमें अमृत पुत्र कहा गया है, ईश्वर को माता पिता कहा गया है, परंतु हम ईश्वर के दास हैं ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो ये जो दासत्व है ये रेगिस्तानियों की ये इन्वेंशन है, उनका आविष्कार है रेगिस्तान वालों का। तो ये दास दासियों की परिकल्पना ये वहां के लिए ठीक है। हमारे यहाँ पे केवल इसलिए कि हाँ जी हमें क्योंकि एक अवतार सिद्ध करना है, उस अवतार सिद्ध करने के लिए हमें किसी बड़े महापुरुष को उसके पैरों में गिरा देना है और कि नहीं नहीं ये ऐसे करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। श्री राम हनुमान जी का कितना सम्मान करते थे, आप महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए इन बातों को थोड़ा सा ऐसे कि वो उसके दास थे, सदा रहो उनके दासा, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये उस मतलब ये उतनी अच्छी नहीं है। तो आप भी इसको समझिए, और समझने के बाद में दो अलग अलग महापुरुष थे, उन्होंने आपस में मिलके एक तीसरे एक राक्षस का संहार किया। तो वे आपस में बड़े अच्छे मित्र थे, भाई बंधु समान रहे, और तो इस प्रकार से हमारे महापुरुष रहे हैं। उनको उसी रूप में देखना, उनके वास्तविक स्वरूप में समझना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसके विषय में आगे मैं प्रमाणों के साथ में किसी और सेशन में बात करूंगा, और द्रौपदी के ऊपर भी एक हम सेशन करेंगे पूरा, कि कैसे प्रमाणों के साथ में कि वो 5 पतियों वाली नहीं थी, उनका केवल एक ही विवाह हुआ था। तो इसके साथ में आज का जो ये मेरी ओर से आज का समापन है। आपके जो भी कोई प्रश्न हो वो आप अब एक एक करके या तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। क्षितिज जी का प्रश्न है, भैया मैंने अपने कुछ हिंदू दोस्तों को अपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने के लिए परस्यू किया। सम एग्रीड, सम से इनका क्या पता क्या करेंगे पैसों के, हमारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बोलता हूँ तुम कर लो फिर जीव सेवा, तो वो भी नहीं करनी, टाइम नहीं है एक्सेट्रा। जैसे बहाने रेडी है, बोलता हूँ तुम फ्री में जॉब कर लो, तुम अंधाधुंध चीजों में पैसा बहाते हो तब पैसा की बर्बादी नहीं दिखती। When I told them you people are from IIT and still dharmic and devoted, they are stunned and began mocking. They have almost like boycotted me. How to cope such morons? उनके फ्री में चैरिटी करने चाहिए का उत्तर कैसे दिया जाए? मैंने बस इतना बोला कि हमारे पैसों से 10 गाय और बच जाएंगी, 10 का पेट भर जाएगा, जहाँ पहले 5 बचती थी एक्सेट्रा। कैसे कन्विंस करूं, हिंदूज की शुद्धि कैसे करूं?
हिंदुओं की शुद्धि तो सबसे बड़ा प्रश्न है संसार में। वास्तव में सबसे बड़ी शुद्धि की आवश्यकता हमारे अपने ही हिंदू भाई बहनों को ही है। देखिए, जब जिन लोगों के साथ में आपकी आपकी लड़ाई है या जो आपको हजार वर्षों से पीट रहे हैं, मैं बस एक बात बताऊंगा इसमें, वहां पे एक ज़कात का एक सिस्टम होता है। ज़कात का सिस्टम होता है वहां पे। बिना पर्ची के बिना पर्ची के पैसे इकट्ठे होते हैं। आप कभी मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार में जाके देखेंगे, शाम होते होते जो चढ़ावा होता है वो एक पूरे बड़े से कमरे में पूरे इतनी बड़ी बड़ी चादरों के अंदर इकट्ठा होता है। वो रोजाना का करोड़ों रुपया, हर महीने का अरबों रुपया, वर्ष का कितना अरबों रुपया हो जाता होगा। ना किसी को कोई रसीद मिलती है, ना किसी को कोई बिल मिलते हैं, ना कुछ मिलता उनको, ना वहां पे कोई मांगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांसपेरेंसी गलत बात है, परंतु मेरा ये कहना है कि जिन लोगों का आपको ट्रैक रिकॉर्ड एक बार आपने देख लिया, जो मिल के सरकार के साथ में भी कार्य करते हैं, जो सामने सामने जिनके ट्रैक रिकॉर्ड हैं ऐसे कि वो अपहरण की हुई बच्चियों को वापस लाए हैं, जो सामने सामने गायों को बचा के उसकी वीडियो भी डाल लेते हैं। हालांकि वो एक, मैं उससे सहमत नहीं होता बहुत बार, क्यों, परंतु ऐसे ही लोगों के कारण हमें डालनी भी पड़ती है। वरना हम तो जो हम जितना हम करते हैं उसका 5% भी डाल नहीं पाते असल में। तो या जैसे शुद्धि करते हैं तो उसमें अधिकांश चीजें हम नहीं डाल सकते वहां पर। तो यदि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो और उसके बाद में भी यदि आपकी हिसाब किताब की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं हो रही, तो ठीक है, उससे अच्छा हमें ये लगता है कि भाई मत दो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो आपसे इतना हिसाब किताब कर रहा है, हमें उससे भाई पैसा चाहिए ही नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अधिक से अधिक क्या होगा, यदि ईश्वर नहीं चाहता कि हम ये कार्य करें तो ठीक है, हम नहीं करेंगे ये कार्य। दूसरी बात रही कि इस पैसे का क्या होगा। देखिए, हमने आईआईटी से पढ़ाई की। अपने व्यक्तिगत जीवन में शायद कोई समस्या तो कभी भी नहीं थी, परंतु यही लगता था सदैव कि व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा देश, किसी और जगह पे बढ़िया शांतिपूर्वक जीवन, इसी को ही यदि अपने जीवन समझा तो शायद गलत हो जाएगा मामला। क्योंकि जहाँ पे जिस भूमि में हमने जन्म लिया, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, उस धर्म की, उस भूमि की क्या अवस्था है आज के दिन, तो फिर यही लग लग के अंदर से लगता है कि नहीं यार, ये तो यदि अच्छा बड़ा घर, बड़ा गाड़ी के चक्कर में यदि रहे तो ये धर्मद्रोह होगा आज के दिन। तो इसलिए यही सोच सोच के प्रयास करते हैं कि नहीं, जितना भी थोड़ा मोड़ा हम कुछ कर सकें अपने धर्म के लिए, तो वो करने का प्रयास करते हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि हमने बहुत सारे काम किए, परंतु थोड़ी थोड़ी शुद्धियां, थोड़ी थोड़ी गाय बचाना, थोड़ा थोड़ा लड़कियों की रक्षा करना, उनको वापस लाना, अपनी गई हुई लड़कियों की रक्षा करना, उनको उठा लिया गया है तो उनको रेस्क्यू करवाना, थोड़ा थोड़ा धर्म का प्रचार करना, ये कार्य हम करते हैं। यदि किसी को इससे मतलब इस कार्य को देख के यदि उसके मन में भाव जागते हैं पैसा देने के लिए, तो वेलकम है। नहीं जागते हैं तो भाई ठीक है, आपको जहाँ पे आप देखिए शाहरुख खान की, आमिर खान की कोई पिक्चर लगती है तो उस पिक्चर के साथ में अपने 5 दोस्तों की पार्टी करते समय 10,000 रुपए उड़ा दे व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। पर वहां पे आमिर खान से या शाहरुख खान से वो नहीं पूछते कि ये जो पैसा तुम्हारी जेब में मेरा जा रहा है, इसका तुम क्या करते हो। उसका मोस्ट प्रोबेबली वो ज़कात देते हैं। अभी हमने एक शाहरुख खान की वीडियो डाली थी जिसमें उसने साफ-साफ कहा था कि हम जो मुसलमान हैं वो चैरिटी जो करते हैं वो गुप्त चैरिटी करते हैं, हम बता के चैरिटी नहीं करते। तो एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है ज़कात देना। तो जो पैसा आप वहां पे डाल रहे हो मूवीज देखने में, वो डेफिनेटली ज़कात के पैसे के लिए जा रहा है, और ज़कात का पैसा कन्वर्जन के लिए प्रयोग होता है, जिहाद करने के लिए प्रयोग होता है हिंदुओं के ऊपर। तो ठीक है, परंतु यदि किसी को ऐसा ही सोचना है तो ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, ना ही हमने कहीं किसी के आगे भीख मांगी है। अधिक से अधिक ये होगा कि कार्यक्रम, हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कार्यक्रम बंद कर देंगे, जितना जितना हमारे अपने सामर्थ्य से होगा उतना उतना कार्य करेंगे। पर ये तो है कि जितनी शक्ति होगी उसके अनुसार पूरा कार्य करेंगे। तो भाई, कन्विंस करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ये इसके लिए तो आत्मा शुद्ध होनी पड़ती है। तो यदि किसी का आत्मा ठीक है तो वो आ जाएगा लाइन पे। जी रचना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कृपया खुद को अनम्यूट करके प्रश्न करें। कुछ साल पहले मेरे जो प्रोफेसर थे, हम लोग ऐसी रामायण की डिस्कशन कर रहे थे, रामायण इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एंड वी वर ट्राइंग टू मेक इट believable, as much believable as possible for people like us to accept it.
तो उसमें से एक बात जो अभी आपने कही कि हनुमान जी कपिवंश के थे, या ये जो कहा आपने, वो थोड़ा मुझे डायलेमा हो गया है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने थोड़ा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया था. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड टोटेमिज्म इन सोशियोलॉजी. टोटेमिज्म यानी एक ऐसा ट्राइब या फिर ऐसा एक क्लैन होता है विच considers a particular animal as a totem. It reveres that animal. So अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेसर, हो सकता है कि हनुमान जी जिस वंश को बिलोंग करते थे, डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग थे, पर वो जिस वंश को बिलोंग करते थे, शायद वो ट्राइब या क्लैन कपी को टोटेम मानते थे. एक ये उन्होंने कहा था. एंड द अदर थिंग जो अभी आपने कहा कि वो वेदों के ज्ञाता थे एंड एवरीथिंग, तो हमें ये भी बताया गया था कि वो अभी जैसे आर्य और अनार्य, अभी आर्य इज नॉट टॉकिंग अबाउट आर्यन इन्वेजन, ऑफ कोर्स इट्स अ फॉल्स नैरेटिव, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो आर्य और अनार्य का जो ये है, तो ये जो आर्य के जो फोल्ड से जो बाहर के थे, उनको एक्सेप्ट करना, जैसे हम कहते हैं कि जैसे कैसे उनको एक्सेप्ट करते थे श्री राम जी, अपने अपने बाहें फैला के उनको एक्सेप्ट करते थे, एम्ब्रेस करते थे. एम्ब्रेस करते थे, या ही वाज एम्ब्रेसिंग हिम. सो इसीलिए वो दोनों एक्चुअली दास और क्या बोलते हैं, ये नहीं, स्वामी नहीं थे, बट दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, हेल्पिंग ईच अदर आउट एंड गिविंग ईच अदर नॉलेज. सो अभी मेरा डायलेमा ये है कि अब जैसे आपने कपिवंश ये सब कहा, तो यहाँ अभी जो मुझे प्रोफेसर सर ने जो सिखाया है वो थोड़ा अभी मुझे डाउटफुल लगने लगा है कि यहाँ पे टोटेमिज्म का रीजन या जो है वो आ सकता है या नहीं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विद माय स्टूडेंट्स. जी रचना जी, मैं प्रश्न समझा, और पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत उत्साहवर्धन किया. देखिए, हाँ, मैं इसमें बताता हूँ ना, थोड़ा सा हमारे जो हिंदू पक्ष के लोग भी हैं ना, बहुत वेल मीनिंग होने के बाद में भी हम कई बार चीज़ों को गड़बड़ करते हैं. जैसे हमने ना एक चीज़ कर रखी है, जैसे हमने उनको आदिवासी समझा कि हाँ ट्राइब्स, ठीक है ना. ये जो आदिवासियों का जो सिद्धांत है, और मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे आदिवासी ट्राइब्स हैं जो हनुमान जी को अपना आराध्य समझती हैं, ठीक है. जो आपने बात बोली वो मैं उससे एग्री करता हूँ कि हाँ ऐसे होते हैं जो हनुमान जी, बंदर किसी किसी एक ऐसे पशु को वो समझते हैं. परंतु हमारा ये कहना है कि चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे हमारा पुराना काल हो, वहां पे इस आदिवासी सिस्टम को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है. क्योंकि आदिवासी, यदि आप आज भी देखोगे, आदिवासी मतलब क्या, कि जहां पे विद्या नहीं पहुंची है. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बिलिटिल एनी कल्चर, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई आज के दिन, यदि कोई हमसे पूछे कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्थान पे रखना चाहोगे जहां पे ना गाड़ी है, ना बिजली है, ना पानी है, मतलब जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कार है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कुछ है, ठीक है, जड़ी बूटियों से इलाज हो जाता है, ऐसे ही बिना हवन के शादी हो जाती है, बिना इसके ऐसे हो जाता है. मतलब बेसिकली आदिवासी मतलब कुछ ऐसे रिचुअल्स जो ट्राइबल रिचुअल्स हैं, परंतु उनका तो वो ना ही आपके ग्रंथों को पढ़ते हैं, ना ही वो आपके विज्ञान को पढ़ते हैं, ना ही इस प्रकार की चीजें हैं, परंतु अपने कुछ बिलीफ्स हैं उनके जिनको वो मानते हैं. मेरा ये कहना है कि ऐसे समाज, ऐसी जनजातियां हर काल में शायद रही होंगी, परंतु कभी भी हमारे धार्मिक नैरेटिव में ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया नहीं जा सकता. मतलब हम इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे कि अच्छा यार हमारे तो ट्राइब है, इतनी करोड़ों साल से वो ऐसे ही फॉलो करते हैं. नहीं, हमारा काम है, हमारा कार्य है कि उस ट्राइबल बच्चे तक भी हमारी विद्या पहुंचे, ताकि वो ट्राइबल का बच्चे का जब बच्चा होगा तो वो अच्छे विद्यालय में जाएगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा. यदि उसको बीमारी होती है, उसको कोई सांप काटता है, तो बहुत सारे ट्राइबल इसी चक्कर में मर जाते हैं, क्योंकि वो या तो झाड़ फूंक करते हैं या फिर उनके पास कुछ कुछ औषधियां भी होती हैं, जड़ी बूटी, परंतु हर बार हर सांप की जड़ी बूटी अलग होती है. तो ऐसा नहीं है कि वहां, मतलब आप यदि ट्राइबल्स की समस्याओं को देखेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राइबल्स के अंदर इतना एक्टिव क्यों हुए? यदि ये जो कल्चर है ये इतना ही बाइंडिंग फोर्स है, तो ट्राइबल्स पूरे के पूरे क्रिश्चियन मिशनरीज आज के दिन ट्राइबल्स में क्यों पॉपुलर है? तो आपकी शायद भारत की कोई भी ऐसी ट्राइबल बेल्ट बची हो जो कि आधी से ज्यादा कन्वर्ट ना हो चुकी हो. ऐसे कोई नहीं बची आपकी, सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी हैं. क्यों? क्योंकि
हमने शायद ट्राइबलिज्म को या हमने ट्राइब्स को या आदिवासी तरीके को हमने शायद एक गलत तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया कि नहीं उनका कल्चर उनके साथ है, हम तो सब कल्चर्स को वो करते हैं। सब कल्चर्स को एक्सेप्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको आप आदर्श बना के उसको वहां पे छोड़ दो। उसका अर्थ ये है कि देखिए विद्या तो हर स्थान पे पहुंचनी चाहिए। आज भी जैसे हाँ, उनके अंदर ये एक वो रहता है कि हाँ, हमें बाहर के लोग नहीं चाहिए, हमें आउटसाइडर्स नहीं चाहिए। ऐसा ट्राइब का मतलब ये होता है कि जिन्होंने एक अपना बाउंड्री बना दिया कि अच्छा बाहर का आदमी दूसरा है, हमारा अंदर का मतलब बस अपना है। सो हमारे धर्म का द वेरी पर्पस ऑफ धर्मा इज टू गो बियॉन्ड दिस ट्राइबलिज्म। ठीक है, ये जो ट्राइब का जो सिद्धांत है कि नहीं ये कुछ सेट ऑफ मनुष्य जो हैं ये हम हैं और कुछ जो बाहर के बाकी दुनिया है वो दूसरी है हमसे, हमें उनसे ज्यादा व्यवहार नहीं करना। तो इसी विचारधारा के कारण तो आज तक वो ऐसे एक अकेले आइसोलेटेड होके रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करना। इसी प्रकार से जैसे आपने हनुमान जी के विषय में बात बोली कि वो देखिए यदि हनुमान जी ने वेद पढ़े हैं तो किसी आश्रम में गए होंगे, आचार्य के पास गए होंगे। ठीक है, तो जो आपने आर्य अनार्य की बात की, वहां पे अनार्य से दस्यु शब्द लिया जा सकता है, दानव शब्द लिया जा सकता है और भी ऐसे शब्द लिए जा सकते हैं। ठीक है, परंतु जो हनुमान जी थे वो बिल्कुल आर्य थे, उनको रामायण के अंदर बार बार आर्य बोला गया है और उनका परिवेश ऐसा था कि उनके माता पिता ने उनको गुरुकुल में भेजा। तो वो किसी भी प्रकार से कोई ट्राइब का भाग ऐसे मुझे नहीं लगते हैं। हाँ, वो तपस्या जैसे पुराने समय में जो ऋषि लोग थे वो तप करने के लिए थोड़ा एकांतवास करते थे, तो हनुमान जी इस प्रकार का एकांतवास करते थे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई ट्राइबल व्यक्ति थे। मतलब ही वाज अ वैदिक जीनियस। तो इसलिए जो संस्कृत का जाता है, जो वेदों का जाता है, जो मार्शल आर्ट्स करता है धनुर्वेद पढ़ के, जो सिखाता है मार्शल आर्ट्स को, जो वेद किसी दूसरे को सिखा सकता है, जो आप देखिए ना, जो हनुमान जी को युद्ध के ठीक पहले रावण को समझाने के लिए जो अंतिम जो एक व्यक्ति भेजा गया था वो कौन था? महाभारत में भेजा गया था किसको? कृष्ण जी को भेजा गया था ना अंत में कि हाँ जी अंतिम बार समझा लो कि जी अब लड़ाई होगी। तो सोचो कि जो स्थान कृष्ण जी का महाभारत में था वह स्थान हनुमान जी का रामायण में है। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो मतलब इतना उस समय पे इस चीज को आप क्या फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी कुछ भी कह लीजिए, तो एक क्या ऐसा व्यक्ति जो केवल ट्राइब्समैन हो, जो केवल ट्राइब के अंदर रहने वाला हो, क्या वो इतनी बड़ी डिप्लोमेसी, दो देशों के बीच की डिप्लोमेसी समझ सकता था? तो ऐसा नहीं है। तो मेरा इसमें जो व्यू है वो ये कि आर्कियोलॉजिकली या ऐसे सोशियोलॉजी के इन सिद्धांतों के आधार पे हम बहुत कुछ शायद तय नहीं कर सकते, क्योंकि रामायण का वैसे भी जो काल है वो, यदि मैं ऐसे बोलूं कि रामायण जैसे त्रेता युग की बात है, तो जो अभी इस समय कलयुग चल रहा है 5000 वर्ष पहले द्वापर समाप्त हुआ था। तो यदि आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 10-12 लाख वर्षों का समय बनता है, जहाँ पे जिसमें कि रामायण और अब के अंदर जो दूरी है। तो यदि उस प्रकार से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे कि राम जी के होने के या हनुमान जी के होने के, और वो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ये जो शायद एक मिराज है जिसको हम चेज कर रहे हैं कि हम राम जी के अस्तित्व को हम सिद्ध करेंगे दूसरे को बताने के लिए। हमें नहीं करना सिद्ध, क्यों करेंगे हम? क्योंकि वैसे भी जो ग्रंथ हमें मिलते हैं हम उन ग्रंथों में से पर्याप्त उनके विषय में जान सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात है कि या तो सब लोग अपने अपने लोगों को सिद्ध कर रहे हो, ठीक है, हम ये सिद्ध करने वाले बिजनेस में जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जैसे हमारे जैसे जो बहुत सारे जो इस प्रकार सोच विचार करने वाले लोग हैं, वो इसी राम जी के अस्तित्व को सिद्ध करने में ही अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, और दूसरे वाले जो लोग हैं उन्होंने तो अपने मोहम्मद या जीसस का आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया। उन ऐसे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि मोहम्मद या जीसस ऐसे करके एग्जिस्ट नहीं करते थे कोई। तो लेकिन उनके लिए उन्होंने अपनी फेथ को, अपनी वॉयलेंस को, अपने उस चीज को इस तरह असर्ट कर रखा है कि वहां पे प्रश्न ही नहीं उठ रहा। वहां पे कोई नहीं पूछता कि भैया तुम्हारे वाले का प्रूफ क्या है। पर हम ही इस चीज पे डिफेंसिव हो जाते हैं कि राम जी का प्रूफ क्या है। मेरा कहना यह है कि इतिहास को हमें बिल्कुल दूसरे प्रकार से समझने की आवश्यकता है। इतिहास वास्तव में भविष्य को मार्ग दिखाने के लिए एक प्रकाश पुंज है। इतिहास में आपको हर प्रकार की बातें मिलेंगी रचना जी। आपको रामायण के अंदर ही बहुत उल्टा सीधी बात भी मिलेगी, आपको महाभारत के अंदर बहुत उल्टी सीधी बातें भी मिलेगी,
आपको रामायण के अंदर ये भी मिलेगा कि राम केवल टपके हुए फल खाते थे, और आपको रामायण के किसी हिस्से में ये भी मिल जाएगा कि हाँ जी वो तो क्षत्रिय थे, मांस खा लेते थे। इसी प्रकार से आपको महाभारत के अंदर ये कहीं कहीं ये दिखेगा कि शाकाहार जो है सबसे अच्छा भोजन है, शाकाहारी होना चाहिए। परंतु बहुत जगह आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा वहां पे भैया बकरे कट रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो इतिहास, जब हजारों लाखों वर्ष पुराना जब इतिहास हो जाता है, उनके बीच में से इतने सारे झगड़े झंटे हो चुके होते हैं, तो उसके बाद ना इतिहास को देखने का बस एक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो ये कि इतिहास के कौन से वर्जन को मानकर मैं आज के दिन अपने बच्चों को संस्कार दे सकता या दे सकती हूँ। आज के बच्चों के पास दो तरीके हैं, या तो वो कृष्ण को ये मान ले कि भैया वो राधा के साथ में उनका वो था, वो गोपियों के साथ में नृत्य करते रहते थे, या बच्चों के सामने एक ये महाभारत का चरित्र है कृष्ण का कि भैया वो योद्धा थे, जितेंद्रिय थे, ब्रह्मचारी थे, और एक पत्नी व्रत के धारण करने वाले थे, सामर्थ्यवान थे। तो अब आप ये सोच लीजिए कि इस कृष्ण को पढ़ा के मैं अपने बच्चे को आज की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाऊंगा, या इस गोपियों वाले कृष्ण को बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उनको तैयार कर पाऊंगा। तो बस ये निर्णय हमारा है। उसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि राम थे नहीं थे, वो प्रश्न भी दूसरे नंबर पे चला गया। मेरा कहना है यदि एक ऐसी कहानी हम बच्चों को जब मॉरल साइंस, ये नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे को आवश्यकता होती है नैतिकता सीखने की बचपन से। ऐसे नैतिकता अपने आप से नहीं आती, तो उसको वैसे भी कुछ कहानी बतानी पड़ती है। तो जब आपके पास में इतना इतिहास आपका चला आ रहा है जिसके अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत ही आदर्श रूप में हैं, जब आप राम की कहानी सुनाते हो, उनके शौर्य की कहानी सुनाते हो, उनके माता पिता के प्रति प्रेम की कहानी सुनाते हो, जब आप कृष्ण की नीति की कहानी सुनाते हो, तो ये बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार की शिक्षाओं को अंदर भरती हैं। तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि हाँ, मेरा इतिहास वो होगा जो मेरे बच्चे को सिखा पाएगा। तो इसलिए वास्तव में इतिहास को ऐसे चेज करना कि अरे क्या हुआ होगा, वास्तव में क्या हुआ होगा, ये तो बिल्कुल चेजिंग मिराज की वाली बात है कि हाँ जी मैं रेगिस्तान में वो पानी खोज रहा हूँ, वो जो पानी दिखने लगता है रिफ्रैक्शन के कारण, वो होता धूल ही है वो, परंतु वो धूल ही लगने लगता है कि वहां पे पानी है। तो इतिहास में यदि हम इस तरह से जाएंगे कि आज से 10 लाख, 12 साल, 15 लाख साल पहले या 6000 साल पहले क्या हुआ होगा, उससे शायद हम कहीं किसी नैतिकता पे पहुंच ही नहीं सकते। चलिए हमें आर्कियोलॉजिकली भी हमने कुछ ले लिया, राम सेतु चलो हमें मिल गया, परंतु राम सेतु उस चीज को और 50 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए नैतिकता का होना आवश्यक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इतिहास से जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो नैतिकता की मिलती है। हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, वरना अगर वो कैरेक्टर नहीं होते तो हम रामू श्यामू इस प्रकार की कहानियां बना बना के बच्चों को बता रहे होते कि राम अच्छा लड़का है, राम अपनी माता जी का कहना मानता है, राम ऐसे होता है, राम वैसा होता है। एक जैसे छोटे बच्चों को हम बैठा के पढ़ाते हैं, वैसे ही हम पढ़ा रहे होते, हमने एक फिक्टिशनल कैरेक्टर हम गढ़ रहे होते। तो यदि हमारे पास रामकृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में यदि ऐसे सामर्थ्यवान हमारे सामने कैरेक्टर हैं जो कि जिनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाना, मुझे तो नहीं लगता कि क्यों लगाना चाहिए अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह, और मुझे लगता भी नहीं कि हमें क्यों सिद्ध करना चाहिए वो थे या नहीं थे। मैं तो बोलता हूँ कि हमें बिल्कुल मानना चाहिए कि थे, और हमें बिल्कुल इस चीज में नहीं जाना चाहिए कि नहीं, जब तक हमें कुछ गढ़ी हुई चीजें, कहीं से गढ़ा हुआ कुछ निकलेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। हो सकता है नहीं मिले, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो इतिहास का पर्पस, जो इतिहास का उद्देश्य है वो रत्ना जी, वो यही है कि हमारे बच्चे उससे कुछ सीखें। और आज के समय में जब बच्चा जब 10, 12, 15 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, उसके दिमाग में ये हो जाता है कि भैया ये साइंस है, दुनिया ऐसे चलती है, ये दुनिया के नियम हैं। अब आप यदि आप उसको उस तरह की कहानियां बताओगे कि नहीं नहीं ऐसे हुआ था, फिर सूरज को उन्होंने खा लिया था, फिर ऐसे हो गया था, वो उड़ के चले गए, तो ये बातें ऐसे ही हैं कि ठीक है, इनको विज्ञान के हिसाब से, इसीलिए हमारे बच्चे शायद नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीजें विज्ञान से सिद्ध नहीं होती। तो हमारा तो वैदिक व्यू ये है कि वेद के अंदर ही जैसे लिखा है कि ईश्वर के नियम कभी टूटते नहीं है। तो जैसे ईश्वर के नियम आज चलते हैं, जैसे आज हमें कोई व्यक्ति उड़ता हुआ नहीं दिखता है, जैसे आज हमें कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं दिखता है कि वो सूर्य को खा सके, जैसे आज ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं मनुष्य रूप में, ऐसे ही पहले भी नहीं लेते होंगे और ऐसे बाद में भी नहीं लेंगे। ईश्वर को आवश्यकता नहीं है जन्म लेने की, तो जो आज है वो पहले भी रहा होगा और वो बाद में भी होगा। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि अच्छा सतयुग कुछ अलग था और द्वापर कुछ अलग था, ऐसा कुछ नहीं है। तो
मेरे विचार में तो इसका यही उत्तर है। तो यदि उत्तर ने कोई सेंस बनाया है तो आप बताइए, यदि आपका कोई काउंटर इस पे है तो भी बताइए। आपने जैसे कहा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर हम देखें, just chasing a mirage. I agree with that point as well. But my point here is archaeological evidence अभी इसलिए जरूरी हो गया है so that we are able to reclaim all the tents. अच्छा, reclaim all the land. ये मेरा व्यू पॉइंट टोटली अलग है from all the other archaeologists. So that's a different matter. अच्छा नहीं रचना जी, उसमें देखिए क्या है, मैं फिर से उस चीज पे आऊंगा। What if we don't get it? It means we are entering into a battlefield and we are fighting as per the rules set by the enemies. उसने बोला कि तुम प्रूव करो और तुम जमीन ले जाओ। अरे भाई, half of the land has been conquered, captured, illegally captured by the आसमानी followers, ठीक है? Have they put across any such thing कि अच्छा हम आपको प्रूव करेंगे वरना हम आपकी ये जगह छोड़ देंगे? Why are we getting so defensive? हमने अपनी आस्था की भूमि लेने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दिखाने की आवश्यकता, ये मैं आपको यही बोल रहा हूँ। इवन राम मंदिर में भी, चलो ये तो ठीक है, ये एक चीज थी जो कि हो गई, पर ऐसे करने से आपको एक एक मंदिर 500 साल लगेंगे लेने में। और दूसरी बात यह कि हो सकता है कि रामायण के समय में मंदिर का ही सिद्धांत ना रहा हो। यू वोंट फाइंड मेनी टेम्पल्स इन वाल्मीकि रामायण। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े समय तक, बहुत लंबे काल तक, देखिए ये जो मूर्ति पूजा और मंदिरों का जो सिद्धांत है वो बहुत हद तक जो जैनी जो कल्चर आया, जैनिज्म का कल्चर था, उसके साथ में मूर्तियों का बहुत प्राबल्य रहा। उसके पहले उतना मूर्तियों का उतना अधिक वो नहीं था। तो यदि आप उस समय की बात करोगे, रामचंद्र जी की बात करोगे, आप देखिए वहां खोल के वाल्मीकि रामायण निकालिए, आप देखिए, आप वहां पे कितनी बार मंदिर शब्द आता है। आप योग दर्शन उठाइए, आप वहां पे देखिए कितनी बार मंदिर शब्द आता है। आप गीता श्री कृष्ण की गीता उठाइए, वहां पे आपको मंदिर शब्द दिखता है क्या? आप वेद उठाइए, क्या आपको वहां मंदिर शब्द दिखता है क्या? मेरा कहना यह है कि हम उस युद्ध क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं जहां पे शत्रु ने रूल सेट किए हैं। उसने जो जमीन हमारी कॉन्कर करी हुई है, जो कैप्चर की हुई है, जो इलीगली कैप्चर की हुई है, वो तो उसने अपने पैगंबर का आधार कार्ड दिखा के नहीं कैप्चर की ना, वो तो वहां जमीन की रजिस्ट्री नहीं दिखाई ना उसने। तो हम क्यों दिखाने में लगे हुए हैं? मतलब, और अगर हमारा नहीं आया तो, अगर हमारा उसमें आर्कियोलॉजिकली नहीं निकला तो इसका मतलब है कि ठीक है, अब उसका जो उसने जो कैप्चर कर रखा है वो जस्टिफाइड हो गया एक तरीके से। तो हम टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्स। हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमारा ये कहना है कि भाई, हमारे वाले का आधार कार्ड उस दिन आएगा जिस दिन तुम्हारे वाले का आधार कार्ड आ जाएगा, ठीक है? तब तक सामने वाला तो आधार कार्ड मानने को सामने वाला तो मांगते हैं, हाँ जी, सामने वाला तो कागज ही नहीं वो तो नहीं दिखा रहा कागज। तो हम एक ऐसी डर्टी वॉर में है रचना जी कि सामने वाला कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो चौधरी पंच बन के बैठेगा कि अच्छा अब मैं तेरे कागज देखूंगा। मैं क्यों दिखाऊंगा उसको अपने कागज? मैं नहीं दिखाऊंगा। ये सीधी सीधी एक ऐसी डर्टी लड़ाई है जिसको कि ये कागजों पे नहीं होगी, ये सीधी सड़क की लड़ाई है रचना जी। यदि हमारी आस्था यदि वास्तव में सच्ची है, हम लड़के ले लेंगे चीजों को। ये ऐसे कागज दिखा के, ये कोर्ट कचहरी की चीजें ये है नहीं असल में। इतने सारे मंदिर तोड़े गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अभी B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी पाकिस्तान एंड पार्टीशन, उसके अंदर उन्होंने बताया है, उन्होंने कोट किया है मोहम्मद गौरी के कॉन्क्वेस्ट को। B.R. अम्बेडकर ने जो कोटेशन डाली है वो ये है कि मोहम्मद गौरी के टाइम पे देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल टेम्पल, हिंदू टेम्पल स्टैंडिंग इन एंटायर नॉर्थ इंडिया। उसने पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में एक भी हिंदू मंदिर, हमारा जो कोई भव्य मंदिर था, उसने वो खड़ा हुआ नहीं छोड़ा। केवल एक ये मोहम्मद गौरी की कहानी है। तो वो सारे मंदिर कहाँ पे गए? मतलब मेरे लिए, मैं हर मंदिर के नीचे पहले एक्सकेवेशन कराऊंगा, नहीं पहले उसके लिए मैं हाथ जोड़ के भीख मांगूंगा, नहीं हमें इस मस्जिद के नीचे खुदाई करने की परमिशन दे दीजिए। आप समझ रहे हैं कि हम किस वाली लड़ाई में चले जाएंगे? इसलिए हम तो कह रहे हैं कि भाई, तुम्हारे अपने लोगों ने किताबें लिखी हैं जिसमें उसने खुद क्लेम किया कि मैंने 50,000 मंदिर तोड़े, मैंने 20,000 मंदिर तोड़े, मैंने 10,000 मंदिर तोड़े। मुझे और किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। वहां प्राउडली लिख रहा है कि भैया हमने जामा मस्जिद बनाई थी वहां गुजरात की, तो उसके अंदर हमने ये दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, आप पता नहीं गए हो या नहीं गए हो,
अब देखिए वहां पे वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वहां पे है, उसके ऊपर That's साफ a साफ इंस्क्रिप्शन हाँ, हिंदू और जैन इंस्क्रिप्शन है टेम्पल्स पे बनाया है। 27 दिस कुव्वतुल इस्लाम ब्रैकेट में है, कुव्वत बोलते हैं ताकत, इस इस्लाम की ताकत। ये इस मस्जिद का नाम ही इसलिए पड़ा था बिकॉज इट वाज बिल्ट ऑन द रूइंस ऑफ 27 डिमोलिश्ड हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। पहले 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया और उसके टुकड़ों के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई, उसके टुकड़ों को ला ला के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई, उसकी सीढ़ियों में यहाँ की मूर्तियां डाली गई। तो हम कहाँ कहाँ पे खुदाई करेंगे? और हम अच्छा आज हम बोले कि अच्छा आपकी सारी मस्जिदों के नीचे में खुदाई करनी है, करने देंगे क्या किसी में भी? तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें तो हम हार चुके हैं। यदि हमने कागज दिखाए, जिस दिन हमने स्वीकार किया कि हम कागज लेके आएंगे, उसी दिन हम हार जाएंगे। तो हमें बिल्कुल बेशर्म होना पड़ेगा इसके लिए कि हाँ जी हमारी किताब में लिखा है राम जी थे, यहीं पे पैदा हुए थे, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के एरिया में उनका राज था, यहाँ से हजार किलोमीटर में राज था। हमारी किताब में तो ये लिखा है, हम तो यही मानेंगे, तुझे जो करना है कर। हमारी किताब में तो जम्बूद्वीप भी लिखा है, हमारी किताब में हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एंटायर प्लैनेट है बिल्कुल। तो इन लोगों ने जैसे मक्का के अंदर, नॉट मेनी पीपल नो दैट मक्का, नो हिंदू और नो नॉन मुस्लिम इज अलाउड इनसाइड मक्का सिटी। मक्का शहर के अंदर ही नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। तो ठीक है भैया, अगर आपकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है। हम भी बोल सकते हैं कि हम तो भारत के कण कण को भगवान मानते हैं, तो हमें तो जैसे आपका मक्का शहर है, हमारा तो पूरा भारत ऐसा ही है। चलो भैया करो, घर वापसी करो, नहीं तो देखो अपना अपना रास्ता। तो इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। ये डिफेंसिव कागज दिखाने वाली चीज पे नहीं हमें करना है ना। वेदव्रत जी का भैया प्रश्न है, नमस्ते टू ऑल। टुडे माय बॉस वाज लेक्चरिंग इन द ऑफिस दैट इस्लामिक आर्किटेक्चर इज सुपीरियर देन ऑल अदर सिविलाइजेशंस. He also said that a person who doesn't have a aesthetic sense can't be a Muslim. Your comments, please. Yeah, they have this inbuilt superiority complex, but this is very, very highly misplaced, because if you look at the architecture made by them in their respective countries, which they claim to, most of the Muslims in India, they claim ancestry from Iran or Iraq or Central Asia or Arab or Afghanistan. So how many architectures, these architectural marvels, are found in Saudi Arabia or UAE? I'm talking about, the buildings made 1,000 years ago, okay, not made by the French architects and US architects. So how many of them exist? Do they exist? Do they have anything like Taj Mahal or Qutub Minar in Arab or Afghanistan or Central Asia? No, they don't. So there is nothing called as Muslim architecture. The only Muslim architecture is you invade a land, you kill people, you capture some place by force, you change the nameplate. So the only Islamic architecture is changing the nameplate. I attack your house, I kill people, half people I kill, half people I enslave, and then on the front, on the door, on front side you have your nameplate. They were experts in changing nameplates. सामने वाले का हटाया, अपना लगाया. So this is the Mughal architecture in a nutshell. बाकी मंदिरों को तोड़ के उनके ऊपर उसी चीजों से अपना कुछ बना देना, दिस इज नॉट कॉल्ड आर्किटेक्चर, दिस इज कॉल्ड हुलिगनिज्म. और बस यही है. तो इसलिए जो बॉस है, जो भी आपके बॉस, अच्छा उनको पहले तो ये बताइए कि जो आप बॉस हो, अगर आप अपनी 5वीं 6ठी पीढ़ी आप निकालोगे पिछले से, तो वो भी कोई सेंट्रल एशियन की नहीं है, वो भी कोई रामलाल या श्यामलाल ही होंगे भारत के. तो इसलिए ये बेकार की बातें हैं सब. और वैसे भी इफ यू रीड इस्लाम इन लेटर एंड स्पिरिट, ये आर्ट्स और कल्चर और म्यूजिक और ये और वो, ये तो सब हराम है. इट्स ऑल हराम. देयर इज नो म्यूजिक अलाउड इन इस्लाम. और आर्किटेक्चर वगैरह की क्या बात करते हैं? इफ दे हैड सच अ यूनिक आर्किटेक्चर और सच अ
developed architecture. How many architectural verses do you find in Quran and Hadith? Did the Prophet build any architectural marvel in his entire life? He was supposed to be blessed by Allah. He is claimed to be the best man ever walked on earth. How many architectural marvels did he create in his lifetime? Forget about others. So it's all about capturing a land, killing its people, enslaving its women, looting wealth, and then using that wealth, changing nameplates and some tombs here and there, and then claim it to be yours. This is the truth of Islamic architecture. That's it. What do I tell my Hindu friends who said they were moved by the movie Schindler's List and like Quentin Tarantino, but disliked the movie Kashmir Files because it was too glory? I don't know whether you must engage in any such discussion or not, because you see these movies and all, I'm not very great fan of these movies anyway. So जो आपने पहले the movies you mentioned earlier, I don't even know their names. And the latest one, the Kashmir Files. Okay, fine. Many Hindus have seen Kashmir Files. Now, what have they done? What are they doing? Have they joined some martial arts classes? Have they joined gym? Have they joined some rigorous training or something so that these things never repeat in future? Have they done that? No. What they have done? They have created groups of friends. They have organized their group trips कि ठीक है हम ये मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद में हम वहाँ खाना खाने जाएंगे, उसके बाद हम नाउ देयर विल बी कॉन्फ्रेंसेज एंड देयर विल बी ऑनलाइन डिस्कशंस कि हाँ जी वो मूवी में ऐसे दिखाया था तो ऐसे था ऐसे था. देखिए मेरे लिए फॉर मी इट इज सिंपल. Those who had guts, those who has power, they drove us out. They killed many of us. They raped our mother and sisters. Now, if we say that we have, हम जाग गए हैं, तो उसका उत्तर तो ये होना चाहिए कि जो हुआ उसको अंडू कर दीजिए. क्या हमारे लड़कों ने युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया है या युद्ध की तैयारी करनी आरंभ कर दी है? क्या हमारे लड़कों ने इस चीज को देख के अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है? मैंने नहीं देखा किसी को भी. तो इसलिए ये जो मूवीज वगैरह हैं, ये कभी इनसे क्रांति आ जाती है, मैं इससे कभी भी ये मानता नहीं हूँ. ठीक है, अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जागृति तो आ गई, जागृति ठीक है भाई, जागृति आ गई, चलो अभी तक मेरी आंख बंद थी, अब मेरी आंख खुल गई, मेरी आंखों के सामने अब कत्लेआम चल रहा है. अब उस जागृति का मैं क्या करूंगा? जागृति हाथों से आती है. जब आपके शत्रु के गिरेबान फाड़ देते हैं, जब उसकी गर्दन तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब जागृति आती है. तो ऐसी जागृति जब तक हिंदुओं के अंदर नहीं आती जिसमें वो सक्षम बने अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जब तक वो शत्रु को परास्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तब तक ये जागृति वगैरह ये सब ढकोसला है. सॉरी टू से दीज वर्ड्स, परंतु ये मूवियां देखने से समाज नहीं बदलते हैं. कहीं पे नरसंहार हुआ है आपका और आपको उससे दुख है, आपको जागृति आई, तो मेरे लिए तो जागृति का मतलब ये है कि आपने सामने वाले का मुंह तोड़ने की शक्ति प्राप्त किया नहीं. उसके अलावा जो बाकी की जो कहानियां हैं कि नैरेटिव बन गया है और उसके मूवी के कारण वहां पे इतने लाख लोगों ने ऐसे साथ में खड़े होकर पिक्चर देख लिए, वो सब मेरे लिए बिल्कुल प्लेन, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो एकदम बेकार की चीज है. मेरे लिए वो कोई महत्व नहीं रखती. तो ये है. इन्हें का अगला प्रश्न है भैया, द वर्ल्ड बीट्स हिंदुइज्म विद द स्ट्रिक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम whereas there is no one beats Abrahamic religions with any stricts that are highly controversial in the faith. Isn't this a war of rhetoric? No, it's not war of rhetoric. See, the might is right is the principle that drives this world. Okay, if you want not to be eaten by anyone, you reach the top of the food chain. That's it. If you want to be untouched, then you have to master the skills, some particular skills that are required for existence, survival.
When you are faced with 1,000+ years of slaughter, rape, loot, plunder, genocide, you cannot afford to have lavish IPLs and Bollywood movies and dramas and soaps, etc. You don't. You just need some good millions of Hindu men and women training hard to undo what they have lost. We have lost our land, we have lost our people, we have lost our pride, we have lost our self-respect, and much more. So, what do we do? Can we get those people back who were snatched away from us? Can we get our temples back? Can we get our land back? If not, तो दुनिया जो बोल रही है वो ठीक है ना. जो सबसे जो मीठा बोलने वाला व्यक्ति होता है भैया, वो सबका भोजन वही होता है. हर व्यक्ति उसी को लात मार के जाता है जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं होता पलट के थप्पड़ मारने का. किसी पहलवान से कोई पंगा नहीं करता. तो बजाय इसके कि हम ये रोएं कि ये रिटोरिक का वॉर है, नहीं भाई, वॉर तो असली है ना. आपकी रामनवमी पे आके आपको ही पत्थर मारे, आपकी ही लड़कियों को उठाया, और उसके बाद में अब पूरी दुनिया में मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया ट्रेंड भी चल रहा है उनका. आपकी लड़कियां सूटकेस में बंद होके मिलती हैं, परंतु मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया ट्रेंड उन्हीं का चल रहा है. तो ये रिटोरिक नहीं है. आपकी लड़कियां मर रही हैं, आपकी गाय भी कट रही हैं, आपका धर्म भी समाप्त हो रहा है, आपके लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं. ये रिटोरिक नहीं है. हमारी हार वास्तव में हो रही है, भूमि पे हो रही है, ग्राउंड पे हमारी हार हो रही है. हर चीज को मूवियों में, नई मूवीज देख लिया तो उसको कन्विंस कर दिया. नहीं भाई, ये मूवी वगैरह की चीजें नहीं है, ये भूमि की चीजें हैं. यदि आप सामने वाले के अंदर से कुछ लोगों को निकाल के बाहर ला सकते हो क्या, ये आपका असली बदला है. आप जिन लोगों को आपके यहाँ से लेके चले, दूर लेके गए थे वो तलवार के दम पे, क्या आप उनको अपने धर्म के बल पे पुनः वापस ला सकते हो क्या? वो आपकी लड़कियों को काट काट के सूटकेस में फेंक रहे हैं, आप वहां से उनकी लड़कियों को मुक्त करा सकते हो क्या उनके जंगली कानूनों से? इस चीज की लड़ाई है. वो आपकी गाय माता को उठा के काट के लेके जाते हैं, आप उनके हाथ से अपनी गाय माता को छीन सकते हो क्या? सड़क के ऊपर रॉ पावर आपके हाथ में कितनी है? बस इन चीजों से ये लड़ाई तय हो रही है. ये रिटोरिक नहीं है. ये हिंदू साइड से रिटोरिक है कि हमें मार दिया, हमें ये कर दिया, हमें हमारे को रोने भी नहीं दिया गया, कश्मीर फाइल को भी ये ऐसे कर रहे हैं. सोचिए कि एक मूवी आ गई और इनका सारा का सारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया मूवी के ऊपर. तो ऐसा समाज कब तक जीवित रहेगा पता नहीं. तो भाई ये रिटोरिक नहीं है. मतलब उनकी साइड से तो रियल गेम चल रही है, रिटोरिक आपकी ओर से है. और ये रोना मचाने से कोई कुछ प्राप्त नहीं होगा. ये कोई डिबेट नहीं चल रही है, ये रियल स्ट्रीट वॉर है. और जैसे 1947 में मार फाड़ के पाकिस्तान लिया था, ऐसे ही अंदर खूब तैयारियां उन लोगों की चलती हैं और वो कभी कभी अपना पावर दिखाते रहते हैं. जी चिराग, अगला प्रश्न. भैया आश्रय जी का प्रश्न है. नमस्ते बाशी भाई, डिफरेंट गोत्र मैरिज के पीछे साइंस क्या है? नैतिक दृष्टि से एकदम सही बात है. मुस्लिम में तो अपने भाई बहन से ही शादी कर लेते हैं. सेम गोत्र मैरिज के साइंटिफिक दुष्प्रभाव पे अक्सर बात कही जाती है, इसके पीछे रैशनल क्या है? आश्रय ये है कि जो गोत्र होती है, बेसिकली गोत्र इज ब्लड लाइन. तो ब्लड लाइन मतलब मेरे ही, जैसे मेरा कुछ गोत्र है, तो एक मोटा एक सेंस आप समझिए कि गोत्र अर्थात ब्लड लाइन. मतलब यदि कोई दो लोग सेम गोत्र के हैं, इसका अर्थ है कि उनके पूर्वज कभी एक रहे हैं. तो और ये हमें बात विज्ञान से भी पता चलती है कि यदि हमारी एक ही ब्लड लाइन में जब शादियां होती हैं तो विकार होते हैं, मतलब वो अच्छी चीज नहीं मानी जाती है. तो इसलिए इस चीज को हमारे यहाँ बहुत वो किया गया है. हालांकि वो थोड़ी शायद और एक्सट्रीम में चले गए होंगे, परंतु जो पीछे का जो सिद्धांत है वो यही है कि सेम ब्लड लाइन में आप अवॉइड कीजिए इस चीज को. तो इसका ये कारण है. तो बिल्कुल ये इसको उस तरह दृष्टि से देखोगे तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, इसमें कोई समस्या नहीं है. भैया गरिमा जी का प्रश्न है. द्रौपदी का जन्म अग्नि से बताया जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? अर्जुन ने द्रौपदी से स्वयंवर में जब विवाह नहीं किया, फिर सिर्फ युधिष्ठिर उनके पति कैसे?
अच्छा, तो एक तो ये है गरिमा जी कि जैसे आज जैसे अग्नि से कोई उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही ना कभी सृष्टि में कभी कोई अग्नि से उत्पन्न हुआ है, ना कभी कोई आगे अग्नि से उत्पन्न होगा। इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो सब बीच बीच में लोगों के द्वारा बनाई जाती रही हैं अपने यहाँ पे कुछ चमत्कार का एंगल डालने के लिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक और भी जो समस्या है वो ये, जैसे अभी हनुमान जी का कपि वंश के विषय में जो बात थी, तो कपि का अर्थ किसी ने बंदर बना के उनको बंदर बना दिया। इसी प्रकार से हो सकता है कि मैं देख लूंगा कि अग्नि उनके कुल में किसी देवी का नाम या उनके किसी उसका नाम अग्नि रहा हो, तो उन्होंने उसको अग्नि से उत्पन्न कह दिया। परंतु हाँ, वहां पे यह है कि यज्ञ कुंड में से निकली हुई है ऐसे बताया जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता कभी भी। इसका ये एक अलंकारिक अर्थ अवश्य हो सकता है कि जैसे पहले संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे पहले, तो उसमें ये कह सकते हैं कि किसी यज्ञ कोई संतान प्राप्ति के लिए उस माता पिता ने यज्ञ किया हो और उस यज्ञ के फलस्वरूप द्रौपदी की प्राप्ति हुई हो, परंतु वो प्राप्ति होगी माता पिता के माध्यम से ही। वो ऐसे नहीं कि यज्ञ कुंड में से निकल जाएगी। यदि हम बोलें कि नहीं ये तो ईश्वर का प्रसाद, यदि हम जैसे अपने बच्चे को बोलें कि भाई ये तो ईश्वर ने दिया था हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने कहीं पे रख दिया था, आता तो बच्चा माता पिता के थ्रू से ही है। तो ये ऐसी बात है। अच्छा, दूसरी रही बात, तो द्रौपदी अपने माता पिता से उत्पन्न हुई थी, वो किसी अग्नि के कुंड से नहीं उत्पन्न हुई थी। दूसरी बात है कि ये जो स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर के अंदर अर्जुन ने स्वयंवर को अवश्य तोड़ा था, परंतु पहले उस समय पे ये कुछ कुछ कुरीतियां चलती आ रही थी कि कोई भी व्यक्ति मतलब स्वयंवर कोई भी कर रहा है और मतलब खेल कोई किसी ने खेल दिया, ठीक है, धनुष किसी ने उठा लिया और फिर उसने बोला कि अच्छा मैं तो अपने भाई के लिए करने आया था। वो भीष्म जो थे वो भी इस काम को करते रहे अपने जीवन भर कि ठीक है, वहां पे जाके अंबालिका को उठा के ले आए अपने भाई के लिए, उनको परास्त करके। यद्यपि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि भाई जिसकी पत्नी जिसको बनना है वही व्यक्ति उसका पुरुषार्थ करे ना। वो तुम्हारे भरोसे पे थोड़ी वो लड़की आ रही है, वो लड़की तो अपने पति के भरोसे पे आ रही है, तो उस पति की शक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोल सकते हो कि हमारे इतिहास में जो विषमताएं हैं, इनको हमें ऐसा नहीं कि ये धर्म मान के हम बैठ जाएं, ऐसा नहीं। तो अर्जुन ने जीता अवश्य था, परंतु विवाह जो हुआ था द्रौपदी का वो केवल और केवल युधिष्ठिर के साथ हुआ था और किसी के साथ विवाह नहीं हुआ था द्रौपदी का, ऐसा महाभारत में स्पष्ट है। ये दो प्रश्न लगभग सिमिलर है, अक्षय जी और सुनील एंड पायल का। How to build a Sanatani ecosystem and what can we do? What is more smarter and non-violent game we can do to deal with the enemy who wants demographic change? If demographic change is the problem that we have acknowledged, then bringing people back remains the only solution. So all the groups, all the people who are into घर वापसी और शुद्धि और परावर्तन, as Subhash Duaji said, then we must support these groups, we must support these organizations, we should support these people, and we should also prepare that if you carry out these conversions in large numbers, then there will be a backlash. So in case of a backlash, are you prepared? Are you strong enough to build a deterrent so that you scare them away even before they try to attack you? So that's the thing. So in one hand you must have the strength, and in other hand you must have the resolve to take them back. So I'll discuss it in detail in next sessions that how to bring people back. हमने अग्निवीर पे लगभग 20-25 हजार लोगों को हम वापस लाए हैं पिछले कुछ वर्षों में। So ऐसा हम कैसे कर पाए, और आगे और इस संख्या में आगे और 2 जीरो लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो मैं आगे इसमें I'll discuss it in subsequent sessions. So धार्मिक, मेरे लिए आज के दिन अगर डेमोग्राफिक जो कि है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक चेंज की, तो उसका कारण, उसका समाधान यही है कि ठीक है वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, आप अपनी संख्या बढ़ाइए। और जब अब मैं बोलता हूँ अपनी संख्या बढ़ाइए, उसका अर्थ है अपनी विचारधारा से सामने वाले को, विचारधारा और सामर्थ्य दोनों के मेल जोल से सामने वाले को धर्म की शक्ति दिखाकर वापस लाइए। बस ये इसका एक सोल्यूशन है। अच्छा, दूसरा है कि हिंदू इकोसिस्टम कैसे बनाएं, उसके लिए थोड़ी सी विचारधारा की साम्यता, एकता होनी आवश्यक है। दुर्भाग्य से हिंदुओं के अंदर बहुत सारी
अभी मैं कुछ महीने पहले हुआ था, मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज जी को किसी ने गुज्जर बता दिया, तो राजपूत वाले खड़े हो गए कि ये गुज्जर कैसे बता दिया। फिर उनको देख के जाट वाले शायद खड़े हो जाएंगे कि अच्छा ये तो जाट थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई कोई भी महापुरुष थे, उस महापुरुष को किसी ने बोल दिया कि अच्छा ये हमारे भी महापुरुष हैं, इसमें किसी दूसरी जाति को आग क्यों लग रही है? मतलब मैं बोलता हूं कि आज के दिन महर्षि परशुराम को उठा के यदि कोई वाल्मीकि का बच्चा यदि बोले कि ये भगवान परशुराम मेरे हैं, मेरे पूर्वज हैं, और इसमें कोई ब्राह्मण खड़ा होके बोले कि अरे तू वाल्मीकि के लड़के, ये तो हमारे हैं, तू तो वाल्मीकि का लड़का है, तो ये उस तरीके की बुद्धिहीनता है। ये जो महापुरुष हैं वो किसी वो किसी जाति के नहीं है भाई, और ये जातियां तो वैसे ही फ्रॉड हैं। क्या हर ब्राह्मण, जिसको ये ब्राह्मण बोलते हैं, क्या हर ब्राह्मण का बच्चा आईआईटी क्रैक कर देता है, या हर ब्राह्मण का बच्चा वो कोई बहुत बड़े कोई कंपनी का वो बन जाता है, कोई स्टार्टअप क्रिएट कर लेता है, कोई बड़ी कंपनियां बना देता है, कोई गेम चेंजिंग कुछ चीजें कर देता है? क्या कर देता है? कुछ पाथ ब्रेकिंग हर ब्राह्मण के लड़का लड़की को करना चाहिए था ना, अगर ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है तो। और हर जन्म वाले राजपूत को युद्ध क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए था। हर मतलब जब भी इतिहास में हमारे ऊपर इन्वेजन रहे तो हर राजपूत का लड़का तलवार चलाना चाहिए था। चलाया क्या सबने? नहीं चलाया। तो जिसको आप जन्म से ब्राह्मण बोलते हो, उनमें से अधिकांश लोग ब्राह्मण वाला कार्य नहीं कर पा रहे। जिनको आप जन्म से क्षत्रिय बोल रहे हो, वो कभी जन्म से कोई विशेष कुछ, उनमें से बहुत सारे लोग विशेष कोई शक्ति का कार्य नहीं कर पा रहे। तो आपने ऐसे ऐसे बस जन्म से जातियां बना के रख दी जिनका कोई अर्थ नहीं है, और खाली बस झूठ के अपने एक बस अहंकार है मन में घुसा हुआ, पता नहीं कौन से समय का, कि पता नहीं जैसे किसी ने क्या तोप चलाई है। जो देश, जो जातियां पिछले 1300 वर्षों से बाहरी जंगली जानवरों के जूते खा रही हैं, उनको तो वैसे ही बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ में एक दूसरे के साथ मिलके हाथ जोड़ के, एक दूसरे को जब भी मिले तो हाथ जोड़ के बोलो कि भैया हम एक थे, गलती हो गई, हम अलग अलग हमने प्रोजेक्ट कर दिया अपने आप को, हम सब एक ही हैं। पर इनसे आज बात कर लो तो आज भी बोलेगा नहीं, जाट वाला राजपूत से लड़ रहा है, राजपूत वाला गुज्जर से लड़ रहा है, गुज्जर वाला मीणा से लड़ रहा है। तो इनके तो अपने झगड़े निपट नहीं रहे। तो जब तक ये झगड़े चलते रहेंगे भैया, ये यूनिटी, इकोसिस्टम वगैरह ये सब मिराज हैं। जैसे मैंने बोला, इट्स लाइक चेजिंग अ मिराज। आप रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हो पर वो है नहीं। तो मैं बहुत नकारात्मक साउंड कर रहा हूँ इस समय, परंतु वास्तविकता है ये। इसका तरीका है कि आप अपने विचारधारा, वैदिक विचारधारा जो हम ये करते हैं, जो हमारे ऋषियों ने की है, आप उसको लेके बढ़िए आगे, अपने जैसे लोगों को जोड़िए, लोगों को इस जाति पाति के इस खून खराबे से बाहर निकालिए। और जब एक जैसे सोच रखने वाले जब लोग आगे बढ़ेंगे एक साथ, तो उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम वही होता है कि जहाँ पे कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स पे कुछ चीजें खड़ी हुई हैं, मतलब उन फंडामेंटल्स को प्रश्न नहीं किया जा रहा। पर यहाँ पे तो अभी तक यही झगड़ा है। आप अगर किसी दलित को अगर जनेऊ दे दोगे तो उस दिन जो हजारों जो कमेंट आपको गालियां देने में आएंगे, आप वो गालियां सुनते रहोगे दिन भर में। तो इसलिए अभी इनको बहुत मार्ग तय करना है भैया, और समाधान यही है, अपने मन में से जाति पात के झगड़े हटाइए। और इकोसिस्टम की जहाँ तक बात है, जितने भी ऐसे संगठन हैं जो कि ये कास्ट के बैरियर्स को तोड़ के कार्य करते हैं, शुद्धि का कार्य करते हैं, बेटी बचाने का कार्य करते हैं, आप उनसे किसी भी रूप में जुड़िए, आप उनके सदस्य बनिए, आप लोकली टीम क्रिएट कीजिए। आप, यदि आपके पास धन है तो आप उस धन का आप उसे दान दीजिए। यदि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं तो आप ऐसे संगठनों के लिए नेटवर्किंग कीजिए। तो ऐसे ही बनेगा इकोसिस्टम। जी। अंतिम प्रश्न मोहित जी का है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में अपने ही वर्ण में विवाह करने को कहा है, इसका क्या अर्थ है? वर्ण शंकर किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं गुण को। तो जब स्वामी दयानंद ये बोलते हैं कि अपने वर्णस्थ लोगों के साथ में विवाह होना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि यदि कोई बहुत बुद्धिमान लड़की है, कोई बहुत जिसके अंदर मतलब विद्या बहुत अधिक है, जो बहुत दिमाग तेज चलता है उसका, तो आप उस लड़की को, आप एक ऐसे लड़के के साथ में नहीं शादी करना चाहोगे जो बिल्कुल ही मूर्ख है। कंपैटिबिलिटी का इशू। इसी प्रकार से कोई अगर बहुत ही शक्तिशाली कोई पहलवान टाइप है, उसके सामने आप किसी बहुत ही एक कमजोर लड़की के साथ में उसका विवाह नहीं कर सकते। तो ये
जो जब स्वामी दयानंद या जब हमारे ऋषि बोलते हैं कि वर्ण अपने ही वर्ण में विवाह होना चाहिए, उसका अर्थ है कि गुण कर्म स्वभाव मिलाओ। यदि एक बिल्कुल बहुत पढ़ा लिखा है और एक बिल्कुल अनपढ़ है, तो उन दोनों में कभी भी उनका विवाह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति सदैव दूसरे को नीचा दिखाएगा, दूसरा व्यक्ति सदैव शायद एक इंफीरियोरिटी में रहेगा, उसका कभी भी उसके अंदर साम्यता शायद नहीं आएगी। तो बहुत सारे गेम खेले जाएंगे जो किसी एक को समझ में नहीं आएंगे, कोई दूसरा बहुत गेम खेल लेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जहां पे दोनों में गुण कर्म स्वभाव मिलते जुलते हों, ऐसे दो लोगों का विवाह होना चाहिए। समस्या तब होती है जब हम बोलते हैं कि वर्ण जो है वो जन्म के समय तय हो जाता है। तो उस समय तो ये कि श्री शर्मा जी का बेटा जो है वो किसी दलित की लड़की के साथ में शादी ना करे, या जो शर्मा जी की लड़की है वो किसी दलित के लड़के के साथ शादी ना करे। आपने किसी बच्चे को दलित बोला कैसे? दलित करके तो कोई शब्द ही नहीं है, पर किसी भी बच्चे को आपने शूद्र या ब्राह्मण बोला कैसे? अभी तो उसे सिद्ध करना है अपने कर्मों से कि वो ब्राह्मण है या शूद्र है। यदि उसके अंदर जितना जितना शौर्य होगा वो उतना उतना क्षत्रिय बनेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो चारों वर्ण है ये भी हर मनुष्य के अंदर किसी ना किसी मात्रा में रहते ही हैं। तो कोई एक व्यक्ति कुछ मात्राओं में ब्राह्मण है, कुछ मात्राओं में क्षत्रिय है, कुछ मात्राओं में वैश्य है, कुछ मात्राओं में शूद्र है। हाँ, बस अधिक कमती हो सकती है कि कोई किसी के अंदर थोड़ी बुद्धि अधिक है तो उसको अधिक थोड़ा ब्राह्मण बोल दोगे, किसी के अंदर शक्ति अधिक है तो थोड़ा उसको अधिक क्षत्रिय बोल दोगे। तो जब स्वामी दयानंद बोलते हैं कि वर्ण मिला के शादी करो, इसका अर्थ है कि कंपेटिबिलिटी, गुण कर्म स्वभाव मिलाओ और फिर करो। तो उसमें अगर कोई दलित की बेटी है और ब्राह्मण का लड़का है एंड वाइस वर्सा है, मतलब मैं अभी जन्मना उसकी बात कर रहा हूँ, आप वो मत लीजिएगा, तो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये वर्ण संकर जो है, ये कि अगर किसी एक वर्ण का विवाह दूसरे के साथ में हो जाए तो उसको वर्ण संकर बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो वर्ण है ये जन्मना नहीं है, ये कर्म से व्यक्ति प्राप्त करता है। और दो ऐसे इंडिविजुअल जो अपनी आयु को पहुंच गए हैं, जिनको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, वो दो चाहे उनका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, उनका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, उनके माता पिता किसी भी कुल जाति के हों, ब्लड लाइन एक नहीं हो बस, क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है। तो बाकी यदि उनके अंदर कंपेटेबिलिटी है, गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, उनको मिला के विवाह करना, यही समान वर्ण विवाह कहलाता है और कुछ नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े, और इसी संकल्प के साथ कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने दूसरे लोगों को भी अपने धर्म की बातें बताएंगे, ईश्वर के मार्ग में उनको आरूढ़ करेंगे, इन्हीं सब शब्दों के साथ में। और आप अपने अपने फीडबैक भी आप चिराग को भेज सकते हैं, या आप मेरे ट्विटर के नीचे आके लिख सकते हैं जो हमारे इन सेशंस में और क्या क्या विषय होने चाहिए। अभी तक ये जो सेशन चल रहे हैं उसमें क्या अप्रोच रही है, आपको यदि उससे अच्छा लगता है या खराब लगता है, जो भी आपको लगता है वो आप खुल के बता सकते हैं, हमें वो फीडबैक हमें वो अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली।